पूर्व जन्म में ये कर्ण जो था दंबोधर नाम का एक असुर था, जो भगवान सूर्य का और तप किया करता था। तो ऐसे ही जब इस दंबोधर ने और तप कर करके और सूर्य भगवान को प्रकट कर लिया। अब सूर्य भगवान जब प्रकट हो गए तो सूर्य भगवान ने दंबोधर से कहा, यानी इस कर्ण से कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो कर्ण कहने लगा, कर्ण ने वरदान मांगा किसे? सूर्य भगवान से कि हे प्रभु, अगर तुम्हें मुझे वरदान देना ही है तो मुझे वरदान में ये चाहिए कि तुम मुझे 100 कवच दे दो, मतलब 1000 कवच दे दो और कुंडल दे दो। जब 1000 कवच सूर्य भगवान ने और कर्ण को दे दिए तो कर्ण कहने लगा कि हे प्रभु, पहले तो ये कोई मेरे कवच तोड़ेगा। परीक्षित महाराज, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर तुम ध्यान न दो, हम क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। कर्ण कहने लगा, यानी ये दंबोदर नाम का जो असुर था वो कहने लगा सूर्य भगवान से, अगर कोई भी मेरा एक कवच तोड़ेगा, एक कवच तोड़ने के लिए मुझे 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा। और तप करने के बाद भी अगर उसने जैसे तैसे उस कवच को तोड़ भी दिया तो एक कवच तोड़ने के बाद में उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, यानी वो मर जाए, जीवित ना रहे। अब 1000 वर्ष तक कौन तप कर? और जब किसी को शक्ति प्राप्त हो जाती है या किसी के पास में पैसा हो जाता है तो ऑटोमेटिक मैं का मतलब होता है अहम, अहंकार। तो जब किसी को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो ऑटोमेटिक अहंकार हो जाता है, हमारे अंदर एक घमंड सा हो जाता है। तो महाराज अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, चला था? नहीं चला था। तो अब ये दंबोदर जो था और बहुत ही और बलवान हो गया, अत्याचार फैलाने लगा। परमपिता परमात्मा सोचने लगे अब तो इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान का एक अवतार सुना होगा आपने, नर नारायण का, सुना है? तो एक भगवान का अवतार है नर नारायण का। अब नर नारायण इस दंबोदर से युद्ध करने के लिए गए, इस कर्ण से। तो पहले नर युद्ध करने लगे और नारायण यज्ञ करने के लिए बैठ गए, यानी पूजा करने के लिए बैठ गए। अब 1000 वर्ष तक और युद्ध चला। 1000 वर्ष के बाद में और नर ने एक कवच तोड़ा और उस कवच के टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। अब नारायण तप कर रहे थे तो नारायण ने नर को जीवित कर लिया, क्योंकि वे तप ही इसीलिए कर रहे थे। अब नर जीवित हो गया तो नारायण युद्ध करने लगे और नर तप करने लगा। फिर 1000 वर्ष तक तप चला, मतलब युद्ध चला। जब युद्ध चला तो नारायण ने भी दूसरा कवच तोड़ दिया, नारायण भी की मृत्यु हो गई, भगवान को भी मरना पड़ा। अब जो नर तप पे बैठे हैं तो नर ने नारायण को जीवित कर लिया। इसी प्रकार जब इस कर्ण का एक कवच बचा था तो एक कवच बचने पर ये दंबोदर और सूर्य भगवान के पास जाकर के दुबक गया। सूर्य भगवान ने इसे छिपा लिया। अब माता कुंती जो थी सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी, तो शादी से पहले ही सूर्य भगवान ने इस कर्ण को और माता कुंती को
दे दिया। तो माता कुंती ने इस संसार के और डर के वजह से, बदनामी की वजह से, और इस कर्ण को पानी में बहा दिया। पर लेकिन ये कर्ण मरा नहीं। अब यही कर्ण, अब महाभारत का युद्ध हो रहा है, भगवान कन्हैया को पता था कि ये कर्ण मरेगा नहीं, क्योंकि इसके पास में कवच और कुंडल है। तो भगवान कन्हैया और अर्जुन ने और राजा इंद्र को कर्ण के पास भेजा दान लेने के लिए। जब इंद्र दान लेने के लिए पहुंचा कर्ण के पास में, तो इंद्र ने क्या मांगा? कवच और कुंडल। तो इस कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया। अब कर्ण के पास में कुछ नहीं रहा। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन जो थे नर के रूप में थे, और नारायण तो गोविंद भगवान थे ही जो अर्जुन के सारथी थे। तब अर्जुन ने इस कर्ण को मार दिया। बोले गोविंद भगवान